ये सब जानते हैं कि इनको ड्रॉप किया गया। नसीम शाह के बारे में लोग बहुत ज्यादा हैरान हो रहे हैं कि यार नसीम को क्यों ड्रॉप कर दिया। फिटनेस के मसले आ रहे थे और जब सख्ती शुरू हुई तो सारे उसके नीचे आए हैं। अगर आपने बाबर पे, शाहीन पे सख्ती की है तो आपने नसीम, पता ही होगा ना मैनेजमेंट को। अगर यहां मुझे नजर आ रहा है और मैं आपको देख के बता रहा हूं कि नसीम का पेट निकल रहा है, लोगों ने उसके बाद नोट करना शुरू किया, तो क्या कोच को नहीं पता होगा? डेफिनेटली पता होगा। सो अगर आपने एक रूल बना लिया है तो उसके नीचे सारे आ गए, नसीम को भी ड्रॉप कर दिया। ये मतलब जो ड्रॉप हुए या रेस्ट हुए, ये वो खिलाड़ी हैं जिनका आपस में काफ़ी गर्मा सर्दी रही 2023 एशिया कप के बीच में भी। उसके बाद भी खबरें बनी कि इन खिलाड़ियों के आपस में बनती नहीं है, और आज आकर ये हुआ कि परफॉर्मेंस बेस पे फिर बाहर हुए। उसमें नसीम, मैं नहीं कहता कि किसी पंगे में हिस्सा रहा उनका, बट कप्तानी का मसला हुआ और सब कुछ एक तरह से खुद का भी खोया, पाकिस्तान टीम का भी खोया, और बिल आखिर जिस दिन पे खड़े हैं कि वो टीम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। और आप कह सकते हैं कि ये एक मैसेज है सबको एक तरह से कि भाई पाकिस्तान टीम में वही खेलेगा जो परफॉर्म करेगा, और एक टफ डिसीजन है जो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने लिया। अब अच्छा है या बुरा वो तो वक्त बताएगा। ड्रामा ये कि आज सुबह सुबह जो है शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह जो है वो कह देते हैं, जाके इन्फॉर्म कर देते हैं बोर्ड को, मैनेजमेंट को, कि जी हम तो विड्रॉ कर रहे हैं 2 टेस्ट मैचेस से, इसलिए कि हमारे निगल्स हैं और हम नहीं चाहते कि ये और ख़राब हो निगल्स, तो इसलिए हम अवेलेबल ही नहीं है सिलेक्शन के लिए। ठीक है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या मतलब रिलीज़ करता है प्रेस रिलीज कि जी हमने इनको रेस्ट किया है। अब कौन सही है कौन गलत है मुझे बता दें, लेकिन ये मुझे जो मेरे सोर्स ने बताया वो कंफर्म बताया कि ये दोनों ने, शाहीन और नसीम ने, जाके सुबह ही बता दिया था स्क्वाड अनाउंस होने से पहले कि जी हम तो अवेलेबल ही नहीं है 2 टेस्ट मैचेस के लिए। अब या तो इनको पता चल गया था पहले से ही कि इनको ड्रॉप किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि क्यों भाई एम्बैरेसिंग सिचुएशन फेस करें, हम खुद ही विड्रॉ कर जाते हैं। या तो फिर ये था कि ये जो बाबर वाला डिसीजन था कि बाबर को मतलब जो है साइडलाइन किया जा रहा है, उसका ये रिएक्शन था, जो भी था। बट दिस इज नॉट द वे क्रिकेट बोर्ड्स आर रन यार। सुकून की सांस आ रही है और खुश हूं मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि पाकिस्तान ने वो कर दिया है जो इनको 2-2.5 महीने पहले ही कर देना चाहिए था। उनको ड्रॉप कर दिया है जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड के अगेंस्ट। बाबर आजम को ड्रॉप करके घर भेज दिया। शाहीन शाह आफरीदी ड्रॉप हैं। नसीम शाह, हमने फिटनेस पे बात की थी, पेट निकल रहा है, ड्रॉप हैं। तीनों को फारिग कर दिया कि आप जाएं और घर जाके रेस्ट करें। सरफराज अहमद को रिलीज किया गया स्क्वाड से। डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, वो सीन हुआ। इनमें से मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, ये मतलब जो ड्रॉप हुए या रेस्ट हुए, ये वो खिलाड़ी हैं जिनका आपस में काफ़ी गर्मा सर्दी रही 2023 एशिया कप के बीच में भी। उसके बाद भी खबरें बनी कि इन खिलाड़ियों के आपस में बनती नहीं है, और आज आकर ये हुआ कि परफॉर्मेंस बेस पे फिर बाहर हुए। उसमें नसीम, मैं नहीं कहता कि किसी पंगे में हिस्सा रहा उनका, बट कप्तानी का मसला हुआ और सब कुछ एक तरह से खुद का भी खोया, पाकिस्तान टीम का भी खोया, और बिल आखिर जिस दिन पे खड़े हैं कि वो टीम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। और आप कह सकते हैं कि ये एक मैसेज है सबको एक तरह से कि भाई पाकिस्तान टीम में वही खेलेगा जो परफॉर्म करेगा, और एक टफ डिसीजन है जो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने लिया। अब अच्छा है या बुरा वो तो वक्त बताएगा, बट मुझे लगता है कि सबके लिए पैगाम जरूर चला गया है कि पायन इतने खेल के रहना, टीम च अगर रहना है। और दूसरा ये कि ये आखिरी चाल जरूर हो सकती है पाकिस्तान क्रिकेट की, आखिरी चाल है, इसके अलावा कोई और हल है नहीं आपके पास, क्योंकि बहुत सी बातें हुई कि आप इनको निकाल दो। अगरचे शान मसूद रजिस्ट कर रहे थे कि बाबर को नहीं निकालें, आप हमें चाहिए बाबर, और मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि आप खाली बैटिंग की वजह से नहीं हारे, बट बाबर लगातार 18 इनिंग में रन नहीं कर रहे थे, तो आपको कुछ ना कुछ तो सोचना था। मुझे लगता है कि बाबर और नसीम शाहीन के लिए अच्छा है, उनको रेस्ट का मौका मिल जाएगा, क्योंकि इतने लंबे टाइम पीरियड से वो बॉलिंग करी जा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ 2 माह और इनको ना खिलाएं, रेस्ट दें, सुकून वाला रेस्ट दें, ये ना कि कैम्प में रख लें और खिलाएं ना, ऐसा भी मत करें। उनको बिल्कुल सुकून में रखें, उन्हें आप आराम करें।
ड्रामा ये कि आज सुबह सुबह जो है शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह जो है वो कह देते हैं जाके इन्फॉर्म कर देते हैं बोर्ड को, मैनेजमेंट को कि जी हम तो विड्रॉ कर रहे हैं 2 टेस्ट मैचेस से, इसलिए कि हमारे निगल्स हैं और हम नहीं चाहते कि ये और ख़राब हो निगल्स, तो इसलिए हम अवेलेबल ही नहीं है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या मतलब रिलीज़ करता है प्रेस रिलीज कि जी हमने इनको रेस्ट किया है। अब कौन सही है कौन गलत है मुझे बता दें, लेकिन ये मुझे जो मेरे सोर्स ने बताया वो कंफर्म बताया कि ये दोनों ने, शाहीन और नसीम ने जाके सुबह ही बता दिया था स्क्वाड अनाउंस होने से पहले कि जी हम तो अवेलेबल ही नहीं है 2 टेस्ट मैचेस के लिए। अब या तो इनको पता चल गया था पहले से ही कि इनको ड्रॉप किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि क्यों भाई एम्बैरेसिंग सिचुएशन फेस करें, हम खुद ही विड्रॉ कर जाते हैं। या तो फिर ये था कि ये जो बाबर वाला डिसीजन था कि बाबर को मतलब जो है साइडलाइन किया जा रहा है, उसका ये रिएक्शन था, जो भी था। बट दिस इज नॉट द वे क्रिकेट बोर्ड्स आर रन यार। आई मीन आई एम सॉरी, बट अगर मोहसिन नकवी जो इसमें चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, अगर वो समझते हैं कि इस तरह से क्रिकेट बोर्ड आपने चलाना है, क्रिकेट के मतलब अफेयर्स को चलाना है, देन आई एम सॉरी, फिर आप टीम से भी एक्सपेक्ट ना करें कि वो कोई एकदम से आपको टर्न अराउंड होगा परफॉर्मेंस में। कि हमने इनको रेस्ट दी है, चलो अच्छी बात है कि आप इनको थोड़ी इज्जत दे रहे हैं, आपके प्लेयर्स हैं, देनी चाहिए, लेकिन ये सब जानते हैं कि इनको ड्रॉप किया गया। नसीम शाह के बारे में लोग बहुत ज्यादा हैरान हो रहे हैं कि यार नसीम को क्यों ड्रॉप कर दिया। फिटनेस के मसले आ रहे थे और जब सख्ती शुरू हुई तो सारे उसके नीचे आए हैं। अगर आपने बाबर पे, शाहीन पे सख्ती की है तो आपने नसीम, पता ही होगा ना मैनेजमेंट को। अगर यहां मुझे नजर आ रहा है और मैं आपको देख के बता रहा हूं कि नसीम का पेट निकल रहा है, लोगों ने उसके बाद नोट करना शुरू किया, तो क्या कोच को नहीं पता होगा? डेफिनेटली पता होगा। सो अगर आपने एक रूल बना लिया है तो उसके नीचे सारे आ गए, नसीम को भी ड्रॉप कर दिया। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान प्लेयर्स की फिटनेस के ऊपर कि इतनी बड़ी सीरीज में एक पैनिक बटन पाकिस्तान ने दबाया है और बिल्कुल ठीक दबाया है। अब आपकी काइंड ऑफ एक यंग टीम है जिसने दूसरा या तीसरा टेस्ट मैच, मुझे लगता है कि पाकिस्तान बेहतर खेलेगी, या दूसरा टेस्ट मैच बेहतर खेलेगी या तीसरा खेलेगी, बिकॉज ये लड़के दे हैव नथिंग टू लूज, ये इन्होंने परफॉर्म ही करना है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया चौंक गया जब पीसीबी ने बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच से बाहर कर दिया, जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड के खिलाफ अपनी टीम का ऐलान किया, जिसमें चौंकाने वाला एक बहुत बड़ा डिसीजन था पूरे पाकिस्तान के लिए। किसको भी ये उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन तीनों के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन लेगा, जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्रेस रिलीज में कहा कि हम इन तीनों को रेस्ट कराना चाहते हैं, पर असलियत में यह है कि इन तीनों को टेस्ट मैच से ड्रॉप किया गया है, क्योंकि पिछले 2 साल से इन तीनों की कोई भी परफॉर्मेंस नहीं थी। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि अगर पाकिस्तान के लिए खेलना है तो परफॉर्म करना पड़ेगा। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान की क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।